अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। क्या हाल है बेटा, आप ठीक है? आज हमने इस्लामियत इख्तियारी में पेज नंबर 119 की रीडिंग करनी है। ठीक है, ओपन करें बेटा पेज नंबर 119। टॉपिक हमने स्टार्ट किया था इखलाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें हमने ये नंबर 1 पॉइंट किया था सादगी और बेतकल्लुफ़ी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में देखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह की ज़िंदगी गुजारी। ठीक है, सादा और बेतकल्लुफ़ ज़िंदगी थी। आप अपना काम जो थे वो खुद करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों के काम आते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों पर बहुत ज़्यादा शफ़क़त करते थे, यानी कि बच्चों पर बहुत ज़्यादा मेहरबान थे। अगर आप सवारी पे जा रहे होते थे तो रास्ते में अगर बच्चे मिलते तो उनको अपने साथ सवारी पर बिठा लेते और उन्हें सलाम करते, बच्चों को पहले सलाम करते। ये नहीं देखते थे कि बच्चे छोटे में पहले मुझे सलाम करें, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को खुद सलाम करते थे। और माँ बच्चे की मोहब्बत के वाक़यात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत गहरा असर होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके ज़िम्मे अल्लाह ताला औलाद की परवरिश करे वो उनका हक बजा लाए। और बच्चों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त जो थी ये सिर्फ मुसलमान बच्चों तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि दूसरे जो मुशरिकीन के बच्चे थे उनके साथ भी इसी तरह मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते थे। और एक ग़ज़वे में मुशरिकीन के बच्चे जो थे वो जंग के दौरान मारे गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो बहुत ज़्यादा दुखी हुए और कहा कि ख़बरदार बच्चों को कत्ल ना करो, हर जान खुदा की फितरत पर ही पैदा होती है। आज हमने टॉपिक करना है बेटा पेज नंबर 119 पर है जानवरों पर रहम, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी शफ़क़त और रहम फरमाते थे। जानवरों पर रहम, जानवरों पर रहम किस तरह से, यानी कि हैवानात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम फरमाते थे। अरब में पहले ज़माने में क्या था कि उनके जो है बेज़ुबान जानवर जो थे उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ख़त्म कर दिया। अरब ज़िंदा जानवरों के बदन से गोश्त काट लेते थे। अब तो हम गोश्त खाते हैं तो किस तरह से, यानी कि जानवर को पहले ज़िबा किया जाता है फिर उसको जो है उसका गोश्त बनाया जाता है। तो पहले क्या होता था कि जानवर ज़िंदा खड़े हैं, खड़े खड़े उनके जिस्म से गोश्त उतार लिया। कितनी तकलीफ़, कितनी अजियत उनको दी जाती थी, तो और ख़ुद पका के खा लेते थे गोश्त। और इस तरह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको रोका कि ये गलत तरीका है, जानवर को तकलीफ़ देना, उसको इज़ा पहुँचाना बहुत ही गलत तरीका है। और उस जानवरों की दुम और अयाल काटने से मना फरमाया, यानी कि जानवरों की दुम जो थी उसको काट देना, उसको तकलीफ़ में मुब्तला कर देना, या फिर उसकी दुम के बाल, अयाल क्या होते हैं, बालों को काट देना। अब दुम जो है, जानवर तो बेज़ुबान है, उनके हाथ पाँव जो है वो हमारी तरह तो नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो उनकी जो दुम होती है वो उसके ज़रिए से वो अपने आप को जो है पंखे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो है मक्खियों से भी बचाने के लिए या फिर हवा लेने के लिए वो अपनी दुम को इस्तेमाल करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि जानवरों की दुम को और उनके बाल को ना काटें। जानवरों को बाहम लड़ाना नाजायज़ करार दिया। अब जैसे लड़ाई होती है, जानवरों को लड़ा के लोग खुश होते हैं, बल्कि उसके ऊपर एक शर्त लगा लेते हैं कि जो जीतेगा उसको इतने पैसे दिए जाएंगे। तो इस तरीके से यानी कि एक लड़ाई, और लोग खुद जो है जानवर लड़ रहे हैं और जो इंसान है वो खुद उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों को आपस में लड़ाने के लिए भी सख्ती से मना किया और उसे नाजायज़ करार दिया। जानवर को बांध कर उसे निशाना बनाने को जुल्म करार दिया। अब जानवर को बांध कर उसको कत्ल कर देना, ठीक है, जो उसको जो है निशाना बना के उसको मार देना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को भी गलत करार दिया, जुल्म करार दिया। और इस संगदिली से लोगों को रोका, यानी कि एक संगदिली का मुजाहिरा था ये कि जानवरों को बांध कर और उनको निशाना लेके उनकी जान ले ली जाती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस संगदिली से लोगों को मना किया, रोका। और परिंदों के अंडे चुराने और उनके बच्चों को तकलीफ़ पहुँचाने से भी मना फरमाया। देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से जानवरों के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उन पर रहमत और शफ़क़त फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक मना किया कि परिंदों के अंडे ना चुराए जाएं और उनके बच्चों को भी तकलीफ़ ना पहुँचाई जाए। और जानवरों को भूखा और प्यासा रखने के मामले में अल्लाह ताला से डरने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों को भूखा प्यासा, क्योंकि वो बेज़ुबान जानवर है, वो खुद तो कुछ नहीं कर सकते ना, तो जिन्होंने जानवर पाल रखे होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि उनको भूखा ना रखें, उनको वक्त पे चारा डालें और उनको पानी पिलाएं, ठीक है। और इस मामले में अल्लाह ताला से डरने का हुक्म दिया, यानी कि बेज़ुबान के ऊपर जुल्म करेंगे तो अल्लाह ताला तो देख रहा है ना, उसकी बेज़ुबान की आह जो है वो अर्श तक जाती है। तो वो क्योंकि जानवर बेज़ुबान है इसलिए उनके साथ शफ़क़त के साथ पेश आना चाहिए और अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए। फिर उसके बाद पॉइंट है खादमों से मोहब्बत। खादिम यानी कि नौकर, ठीक है।
खादिमों से किस तरह से मोहब्बत के बारे में बताया गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खादमों और ग़ुलामों के साथ खसूसियत से शफ़क़त फरमाते थे, यानी कि ख़ास तौर पर मेहरबानी और शफ़क़त फरमाते थे ग़ुलामों के साथ और खादमों के साथ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि ये तुम्हारे भाई हैं, जो खुद खाते हो उन्हें खिलाओ, जो खुद पहनते हो उनको पहनाओ। यानी कि ये नहीं कि खुद अच्छा खाओ, उनको जो अच्छा नहीं है वो उनको खाने को दे दो, खुद अच्छा पहनो और उनको जो अच्छा नहीं है वो पहनने को दे दो। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि ये तुम्हारे भाई हैं, जो तुम खुद खाते हो उनको भी खिलाओ, जो तुम खुद पहनते हो उनको भी पहनने को दो। एक बार ये फरमाया कि इनको इतना काम ना दो जो वो कर ना सकें, यानी कि उनकी हैसियत से बढ़कर, उनकी ताकत से बढ़कर उनको काम ना दो कि वो करते हुए उनको तकलीफ़ महसूस हो। अगर ज़्यादा काम दो तो खुद भी उनकी मदद करो। अगर उनकी सलाहियत से बढ़कर, उनकी ताकत से बढ़कर उनको काम दे दिया, ठीक है, वो बेचारे नहीं कर पा रहे, तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम खुद उसकी मदद करो। ग़ुलामों और खादमों को मारने से मना किया गया, यानी कि ग़ुलाम जो थे, जो खादिम थे, जो नौकर थे, उनको मारने से मना कर दिया गया। और नसीहत फरमाई कि इन लोगों को हर रोज़ अक्सर माफ़ किया करो, यानी कि इनके यह है उनको जो है माफ़ कर दिया करो, ग़ुलामों को और खादमों को। अब उसके बाद बेटा पॉइंट है हुस्न सलूक दुश्मनों के साथ। दुश्मनों के साथ, अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर मोड़ पर किस तरह से, यानी कि खादमों के साथ, जानवरों के साथ और दुश्मनों के साथ, बच्चों के साथ, ठीक है, किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक की मिसालें मिलती हैं। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अस्वा हुस्ना वाकई बेमिसाल है। इंसानी अखलाक में सबसे कामयाब और नादिर चीज़ दुश्मनों पर रहम करना है। यानी कि अगर इंसानी अखलाक देखे जाएं तो उसमें बहुत कम देखने में मिलता है कि किसी ने दुश्मन पर रहम किया हो या फिर दुश्मन को माफ़ किया हो। दुश्मन से इंतकाम लेना अगरचे इंसान का कानूनी हक है, ये कानून की तरफ से भी हक है कि अगर कोई तुम्हारा दुश्मन है, उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, तो तुम उससे इंतकाम लो। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाहिद वो ज़ात थी कि जिसने कभी भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी दुश्मन से इंतकाम नहीं लिया। दुश्मनों से इंतकाम का सबसे बड़ा मौका फ़तह मक्का का था। मक्का, ठीक है, मक्का के लोग जो थे बहुत ही नाफरमान कौम थी, कुरैश कबीला जो था वह सख्त दुश्मन थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो वो जब मक्का को फ़तह कर लिया गया तो उस वक्त जो थे लोग, ज़ाहिर है मक्का को फ़तह किया तो जो फ़तह करता है उसकी हुक्मरानी होती है। तो वो दिन जो था वो सबसे अहम दिन था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके खून के प्यासे जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थे, यानी कि जिन्होंने हर तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें पहुँचाई थी। मक्का के लोगों ने आपकी राह में कांटे बिछाए थे, आपकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासे हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है हर तरीके से उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचाई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये कहकर छोड़ दिया कि तुम पर कोई मलामत नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। यानी कि वो दिन था मक्का फ़तह मक्का का दिन जो था, जिस दिन मक्का फ़तह हो गया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो सारे लोग जमा थे जो कि आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्होंने तकलीफ़ पहुंचाने में कोई कसर ना छोड़ी थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी माफ़ कर दिया। और इस तरह से यानी कि आपसे हुस्न सलूक दुश्मनों के साथ भी आपका हुस्न सलूक की मिसालें मिलती हैं। अकरमा इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल के बेटे थे। अबू जहल जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था, उसके बेटे थे अकरमा। तो बाप की तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन थे, क्योंकि अबू जहल दुश्मन था तो अकरमा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन था। मक्का फ़तह हुआ तो भागकर यमन चले गए। अब जैसे मक्का फ़तह हुआ, अब देखा कि अब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्मरानी वहाँ पे होगी, तो यानी कि आपके कंट्रोल में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंट्रोल में मक्का जो था वो आ गया था शहर, क्योंकि फ़तह हो गया था। तो इस तरह से उसने देखा कि मक्का फ़तह हो गया तो वो वहाँ से भाग निकला और जाके यमन पहुँच गया। उनकी बीवी मुसलमान हो चुकी थी। अकरमा जो अबू जहल का बेटा था, उसकी बीवी जो थी मुसलमान हो चुकी थी। वो यमन गई और अकरमा को तसल्ली दी, वो भी यमन चली गई और फिर अकरमा को हौसला दिया, उन्हें मुसलमान किया और इस तरह से उन्हें लेकर खिदमत अक़दस में हाजिर हो गई, यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गई, उनको मुसलमान करके अकरमा को।
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो खुशी से उठे और उनकी तरफ इस तेज़ी से बढ़े कि जिस्म मुबारक पर चादर तक ना थी, यानी कि चादर आपने जो ऊपर से लपेट रखी थी वो भी नहीं थी। और वो यानी कि उनकी इतने एक्साइटेड होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और बहुत ही जो थे खुशी का इजहार किया। और ज़ुबान मुबारक पर ये अल्फाज थे कि ए हिजरत करने वाले सवार, तेरा आना मुबारक हो। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं देखा कि ये मेरे दुश्मन का बेटा है, क्योंकि वो इस्लाम कबूल कर चुका था, उसकी बीवी इस्लाम उसको कबूल करने में उसकी मदद की और जो था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी खुशी का इजहार किया कि ए हिजरत करने वाले सवार, तेरा आना मुबारक हो। अबू सुफियान फ़तह मक्का से कबल इस्लाम के खिलाफ जंगों में शामिल रहे। अबू सुफियान यानी कि ये भी पहले दुश्मन थे, बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। तो ये भी फ़तह मक्का से पहले जो थे इस्लाम के खिलाफ जंगों में जितनी भी जंगें हुई इसमें शामिल रहे। जब इस फतह के मौके पर गिरफ्तार करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाए गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से पेश आए। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं देखा कि ये हमारे खिलाफ जंगों में शामिल रहे हैं अबू सुफियान, बल्कि जब वो गिरफ्तार कर लिया गया अबू सुफियान को तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही मोहब्बत से पेश आए, यहाँ तक कि अबू सुफियान के घर को दारुल अमान बना दिया। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि जो अबू सुफियान का घर था उसको दारुल अमान यानी कि पनाह गाह बना दिया और ऐलान किया कि जो मुशरिक भी उनके घर दाखिल हो जाएगा वो अमान पाएगा। यानी कि अबू सुफियान के घर को दारुल अमान बना के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी मुशरिक अगर हज़रत सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा तो उसको पनाह दी जाएगी। कुरैश मक्का का जुल्म किसे याद नहीं। मुसलमान 3 बरस तक शुएब अबी तालिब में महसूर रहे, गले का एक एक दाना अंदर ना पहुंच सका। यानी कि मक्का का जो कुरैश मक्का जो थे उनके जुल्म किसी को भी नहीं भूले थे। मुसलमान 3 सालों तक शुएब अबी तालिब में महसूर रहे, यानी कि वहाँ पे ही कैदी की सी हालत में रहे। गले का एक एक दाना अंदर ना पहुँच सकता था, यानी कि इस कदर सख्ती थी, दुश्मन के इस कदर पहरे थे कि कोई एक गले का एक दाना भी उन तक नहीं पहुंच सकता था। बच्चे भूखे तड़पते और रोते थे, लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उनसे इंतकाम लेने की ताकत नसीब हुई तो उन्हें माफ़ कर दिया। यानी कि उन्होंने इस कदर कुरैश मक्का ने किया, इस हद तक जुल्म किया था कि मुसलमानों को 3 साल तक शुएब अबी तालिब में उनको घेरे में लिए रखा और उनके खाने पीने तक को कोई चीज़ नहीं देते थे और बच्चे भूख से तड़पते थे, रोते थे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे इंतकाम लेने का मौका मिला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इंतकाम लेने की ताकत नसीब हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माफ़ कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं देखा कि हमने 3 साल मुसलमानों ने इनकी वजह से किस कदर तंगी के दिन गुजारे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी उन्हें माफ़ कर दिया। तो ये बेटा आज हमारा टॉपिक था जानवरों पर रहम, खादमों से मोहब्बत और हुस्न सलूक। उसमें नंबर 1 है दुश्मनों के साथ, ठीक है, सलूक, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों के साथ कैसा सलूक किया। अब बेटा इसके शॉर्ट क्वेश्चंस आपको करवाती हूँ MCQs की फॉर्म में, ठीक है। अपनी नोटबुक निकाल लें और इनको नोट कर लीजिएगा। नंबर 1, अरब में मुद्दतों से बेजुबानों पर हो रहा था, क्या हो रहा था, जुल्म। यानी कि अरब में मुद्दतों से बेजुबान जानवरों के लिए इस्तेमाल हुआ बेजुबान, ठीक है, तो उन पर जुल्म हो रहा था। अरब जिंदा जानवरों के बदन से काट लेते और पका लेते क्या पका लेते, गोश्त। यानी कि ज़िबा किए बगैर जिंदा ही बेचारों के खड़े खड़े ही उनके जिस्म से गोश्त का टुकड़ा उतार लेते और पका के खा जाते। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों को
भूखा और प्यासा रखने के मामले में हुक्म देते। किसका हुक्म देते? अल्लाह से डरने का। अल्लाह से डरने का। नंबर 4, दुश्मनों से इंतकाम का सबसे बड़ा मौका दिन था। कौन सा दिन था? फतह मक्का का। ठीक है। नंबर 5, अकरमा इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन के बेटे थे। किसके बेटे थे? अबू जहल के। नंबर 6, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान के घर को बना दिया। क्या बना दिया? दारुल अमान। तो ये बेटा MCQs, ठीक है, मैंने करवाए हैं। आप इन्हीं से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बना सकते हैं और इन्हीं को डिटेल में अगर याद करेंगे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आप इसको कर सकेंगे, यानी कि तीनों फॉर्म में आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। रीडिंग को बहुत अच्छे तरीके से सुना करें, बहुत अच्छे तरीके से याद किया करें, क्योंकि रीडिंग में से ही लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs बनते हैं। ठीक है। तो बेटा आपका आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड बेटा।